ओम शांति। सारे विश्व का कल्याणकारी, निस्वार्थ सेवाधारी, सबका भला करने वाले केवल एक परम पिता परमात्मा ही है। इसलिए मनुष्य जाने अनजाने में ओ गॉड, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे खुदा, हे प्रभु, ये शब्द मुख से निकलते हैं। तो जरूर परमपिता परमात्मा ने निस्वार्थ भाव से और संपूर्ण प्यार से मनुष्य आत्माओं की सेवा की है, सुख दिया है। ऐसे को तो जरूर याद करेंगे। तो पिता परमात्मा के गुण है दुख हरता, सुख करता, बिगड़ी को बनाने वाले। तो जिसका ये गुण है वो कभी भूल से भी, स्वप्न में भी कभी दुख दे ही नहीं सकता। तो जो हम परमात्मा पर दोष लगाते हैं कि दुख उसने दिया है, ये बहुत जैसे कि हम अपने ऊपर ही अन्याय करते हैं। सुखदाता को हमने ये कहा। तो लेकिन पिता परमात्मा हमें दुख से छुड़ाने के लिए, दुख की जंजीरों से छुड़ाने के लिए अपना परम धाम सिंहासन छोड़ करके भी इस गंदी, विकारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी दुनिया में आते हैं। जैसे किसी का बच्चा अगर गटर में गिर जाए तो पिता गटर को ना देखते हुए उसको निकाले, तो कितना बड़ा उपकार है। ऐसे ही सचमुच ये दुनिया गटर ही बन गई है, कांटों का जंगल बन गया है, रो नर्क बन गया है, बदबूदार है, अछूतों की दुनिया, मलेच्छों की दुनिया बन गई है, जहाँ पांचों विकारों का बिल्कुल ही बोलबाला है। मनुष्य आत्माएं टोटली नयनहीन हो चुकी हैं। भगवान को भी जो सदा प्रेम का सागर, सुख का सागर है, उनको भी गाली देते रहते हैं। तो फिर भी पिता परमात्मा अपकारियों पर उपकार करते हैं। तो ये उपकार करने का समय, जैसे दिन प्रकट होने का समय निश्चित है, ऐसे नहीं कभी भी दिन प्रकट हो जाए। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा भी जो सर्व का दुख हरता, सुख करता है, वो कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के जब सर्व आत्माएं इस सृष्टि पर मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, सबके सामने सबका कल्याण करने के लिए हमें शिक्षा भी देते हैं, शक्तियां भी देते हैं, वरदान भी देते हैं। अगर परमपिता परमात्मा द्वापर में आ जाए या कलयुग के शुरू में आ जाए, तो जो आत्माएं परम धाम में बैठी हैं पाठ बजाने के लिए आने वाली हैं, उनसे परमात्मा कब मिलेंगे? तो इसलिए परमपिता परमात्मा कहते हैं जब सर्व आत्माएं इस सृष्टि रंग मंच पर मौजूद होती हैं और सारी ही पतित तमो प्रधान बन जाती हैं, तब मेरा पार्ट है सबको सुख देना। कोई ब्लेम नहीं लगा सकता भगवान को, दोष नहीं दे सकता, प्रभु हम तो बाद में आए, आप पहले से चले गए। भगवान किसी को भी अनाथ नहीं बनाते, वो सनाथ बनाते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा का आना, कलयुग का अंत, सत्युग की आदि, ये निश्चित है। जब परमपिता परमात्मा हर आत्मा को पढ़ाई का चांस देते हैं। कोई भी आत्मा नहीं कह सकती कि मुझे चांस मिला ही नहीं। इसलिए परमात्मा पिता बंधे हुए हैं। तो भगवान जो पतित पावन है, जो दुख हरता, सुख करता है, तभी तो आएगा जब सारी दुनिया ही पतित तमो प्रधान बन चुकी है, टोटली विकारों के वशीभूत हो गई है। विकारों की दलदल से निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते हैं। क्या साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी योगी सब माया पांच विकारों के वशीभूत है। इतना बड़ा कार्य कौन करेगा? सब आत्माएं जहर पी करके, ये विष है,
तभी तो कहा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। विष पी पी करके विषैले सर्प हो गए, मानव के रूप में आज सर्प बने हुए हैं। तो जैसे सर्प का सपेरा विष निकालने के लिए उसका बीन बजाता है, तो पिता परमात्मा भी ज्ञान के गीत बजा बजा करके जो मानव सर्प बन गए हैं उनके विष को निकालते हैं। इसलिए पिता परमात्मा को कल्याणकारी कहा जाता है। ऐसा कल्याण कोई भी ना कर सका है ना कर सकता है। विधि का विधान, विधि का विधाता ही भगवान स्वयं आकर के ये कार्य कर, इसलिए भगवान को हलाहल पीने वाला विष नाशक कहा जाता है। सब इस समय पर अंधे हैं, नयनहीन है, कौन राह दिखाएगा? हम स्वयं को भूल गए, अपने बाप को भूल गए, घर को ही भूल गए। अब आप बताइए, कोई यात्री अपने आप को भूल जाए, अपना भी एड्रेस, अपना भी परिचय नहीं है और घर का पता नहीं है, तो उस यात्री को मंजिल पर, ठिकाने पर कौन पहुंचाएगा? तो पिता परमात्मा ही आकर के हमें खुद की पहचाने, तुम कौन हो। बार बार हमको ज्ञान की वीणा बजाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, ये देह तुम्हारा वस्त्र है, तुम्हारा ये निवास स्थान ब्रह्मलोक है, इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए हो। जैसे खेल खेलने वाले एक्टर को ड्रेस मिलती है, ये देह भी तुम्हारी ड्रेस है। तो पिता परमात्मा बार बार रिलाइज कराते हैं, कोई आत्मा माँ है, कोई आत्मा बहन है, कोई आत्मा बेटा है, कोई बेटी है, कोई राजा है, कोई नौकर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हर आत्मा का अपना अपना इस सृष्टि नाटक में पार्ट है। तुम आत्मा हो, पार्ट बजाने वाली आत्मा है। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो शरीर थोड़ी पार्ट बजाता है। तो बार 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 हमें आत्मिक स्थिति का तिलक लगाते हैं, फिर अपनी पहचान देते हैं, मैं कौन हूं। तो सुप्रीम चार्जर, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम बैटरी शिव पिता परमात्मा ही है। बाप ही आकर के हमारा कनेक्शन अपने साथ जोड़ते हैं और युग युगांतर के लिए हमें बलवान, हमें शुद्ध बना देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं तुम आत्माएं मेरी सजनियां हो। तभी लोग का कोरी चुनरी आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, सजन घर जाऊं कैसे। तो तुम सजनिया हो। तो आज भी जब स्वयंवर होता है तो सजनी अर्थात दुल्हन का पल्लू दूल्हे से बांधा जाता है। तो परम पिता परमात्मा सुप्रीम दूल्हा है, ब्राइड ग्रूम है, हम सब ब्राइड्स हैं। तो ये हमारा बंधन, स्नेह का बंधन, कनेक्शन जोड़ते हैं। कनेक्शन ही संबंध है और विदाउट कनेक्शन अफेक्शन हो ही नहीं सकता। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो माँ के साथ कनेक्शन हुआ, माँ का बच्चे के साथ, बच्चे का माँ से प्यार जुड़ जाता है, भाई भाई का कनेक्शन। तो जब कनेक्शन ही नहीं होगा तो अफेक्शन कैसे होगा? तो इसलिए पिता परमात्मा हमको याद दिलाते हैं कि बच्चे, जिसके लिए तुम गाते आए हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, मैं तुम्हारा सच्चा सच्चा माता भी हूँ, पिता भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ, शिक्षक भी हूँ। तो बाप अपना और अपनी रचना का परिचय देते हैं। मैंने कौन सी रचना रची थी? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो रचना भी तो सर्वश्रेष्ठ रचूंगा ना। तो मैंने हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, बहिष्ठ, राम राज्य, कृष्णपुरी, खीर सागर, ऐसी दुनिया बनाई थी। फूलों का बगीचा था, आज कांटों का जंगल हो गया। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो धीरे 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 वृद्ध हो जाता है, फिर उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ये सृष्टि की हालत होती है। तो परम पिता परमात्मा जो सर्व शक्तिमान है, वो आकर के हमें ज्ञान और योग के बल से पावन बनाते। कहते रहो भी घर ग्रस्त में, लेकिन ऐसी शिक्षा देते हैं जो हम कमल फूल समान इस कीचड़ वाली दुनिया में रहते हुए भी
न्यारे और प्यारे रहते हैं। इसलिए देवताओं को कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण, कमल से ही सिमली दी गई है। और देवताओं को कमल फूल पर खड़ा हुआ दिखाते हैं। लक्ष्मी को आप बताइए, इतनी बड़ी शरीर क्या कमल के फूल पर टिक सकता है? ये एक यादगार है। तो पिता परमात्मा हमारे अंग अंग में से विकारों को निकाल करके शुद्ध पावन कमल फूल समान बनाते हैं दुनिया में रहते हुए ही। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाया, 5 मुख वाले सांप के ऊपर लेटे हुए हैं। क्योंकि जब ये दुनिया गंदी विकारी है, तो विष्णु आत्मा जो पावन बनने वाली आत्मा है, वो यह संसार में रहते हुए भी इन विकारों पर राज्य करती है। तो ऐसा पिता परमात्मा ये कर्तव्य हमें कर रहे हैं। हमें माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बना रहे हैं। तो बनाने वाले का समय निश्चित है। इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं यही है, यही संगम का समय है। तो आकर के अपना जीवन श्रेष्ठ बनाओ। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर के अब्बा, ये भक्तों के भगवान, बच्चों के बाबा, ये मम्मा के बाबा, ये बाबा के बाबा, यही है, यही है, यही है। ये सागर गुणों का गुणों से सजाता, निर्धन को डबल ताजधारी बनाता, नरक को मिटाता है, बैकुंठ लाता, यही है, यही है, यही है। और कोई है ही नहीं। इसलिए पिता परमात्मा से नाता जोड़ेंगे तो अपने आप ही विकारों के बंधन से छूटते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।